अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैर ऑफिस होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे। आज तो गोल्ड वालों के लिए ईद का दिन है। ये गोल्ड वालों की आंखें नम हो गई होंगी। गोल्डू बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में जो पता नहीं क्यों गोल्ड के पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है, गोल्ड जो है हम उसको मेयर चैम्बर में इंट्रोड्यूस कराएंगे। आप लोगों ने अगर मेयर चैम्बर ज्वाइन करनी है तो ये मेरे यूट्यूब चैनल के सामने मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, इसको जाके फॉलो कर लें। इसके अंदर अप्रैल के महीने का एनरोलमेंट फॉर्म, अगर आप वीडियो लेट देख रहे हैं या तो आ चुका होगा या भी आ जाएगा। ठीक है, या फिर मेरा ये इंस्टा है, ठीक है, इसके बायो में ये मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक पड़ा हुआ है। दोनों सेम ही व्हाट्सएप चैनल हैं। बेशक इंस्टा के थ्रू ज्वाइन कर लें, बेशक यूट्यूब चैनल के थ्रू ज्वाइन कर लें। वो व्हाट्सएप चैनल है। आपने अगर कोई मेरी प्राइवेट टीचिंग्स नहीं भी लेनी, आप तब भी मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें, क्योंकि अब मैंने कभी यूट्यूब पे लाइव आना हो, कुछ इस तरह की बात हो, कुछ भी हो, तो वो हम यहाँ पे व्हाट्सएप चैनल पे इन्फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह की अपडेट्स आती रहती हैं। गोल्ड जो है उसको मैंने आप लोगों को जब मेयर चैम्बर स्टार्ट होनी थी तो मैंने आप लोगों को बोला था कि गोल्ड जो है वो मेयर चैम्बर में होगा, लेकिन हमने उसको अभी तक इंक्लूड नहीं किया था गोल्ड मेयर चैम्बर में। ठीक है, रोजाना मेरी सपोर्ट टीम को पता नहीं कितने लोगों के मैसेज आते हैं कि सर प्लीज गोल्ड 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 गोल्ड, जो कि मुझे समझ नहीं आती कि हमारे पाकिस्तानियों को ऐसा क्या नशा है गोल्ड का। कुछ लोगों को ये भी है कि यार यूएस की स्टॉक मार्केट में पता नहीं कोई शराब शरूब के स्टॉक्स हैं, कुछ ऐसा चक्कर है, तो हलाल नहीं है तो हम गोल्ड को ट्रेड करना चाहते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे लोगों को जो है वो लोगों के सवालात हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं। मेयर चैम्बर में गोल्ड जो है वो इंशाल्लाह अप्रैल के महीने से, यानी मंथ 4 होगा मेयर चैम्बर का। पिछले 3 मंथ गुजर चुके हैं, मंथ 4 में गोल्ड अब शुरू होगा। मेयर चैम्बर में नैस्डैक और S&P 500 का लेक्चर जो है वो तो न्यूयॉर्क सेशन से पहले आता होता है रोजाना, वो इसी तरह आता रहेगा। ठीक है, इसी लेक्चर के अंदर डॉलर का भी एनालिसिस होता है। ठीक है, लेकिन चूंकि अब गोल्ड भी होगा मेयर चैम्बर में, तो गोल्ड का जो न्यूयॉर्क सेशन 7 AM न्यूयॉर्क लोकल टाइम होता है और लंदन सेशन 1 AM न्यूयॉर्क लोकल टाइम होता है। अभी तक मेरा इरादा यह है कि मेयर चैम्बर में जिस तरह से नैस्डैक और डॉलर का लेक्चर आता था, डॉलर का भी लेक्चर न्यूयॉर्क सेशन गोल्ड के लेक्चर के साथ ही होता था, उसी के अंदर। अब गोल्ड का लेक्चर क्या मैंने सिर्फ न्यूयॉर्क सेशन में देना है या लंदन में भी देना है? क्योंकि फॉरेक्स की जो मार्केट है उसमें लंदन सेशन में भी कुछ ना कुछ लंदन की भी इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, तो अभी तक तो मेरा यह इरादा है कि गोल्ड में लंदन सेशन में भी लेक्चर होगा और न्यूयॉर्क सेशन में भी लेक्चर होगा, और साथ ही यूएस की स्टॉक मार्केट का सिर्फ न्यूयॉर्क सेशन का लेक्चर होगा, जिस तरह पिछले महीनों से चला आ रहा है। और फिर जो डॉलर है वो फिर न्यूयॉर्क सेशन में जो अमेरिकन स्टॉक मार्केट, यूएस स्टॉक मार्केट का लेक्चर आएगा उसमें डॉलर इंक्लूडेड होगा, और फिर जो गोल्ड का न्यूयॉर्क और लंदन सेशन का लेक्चर होगा उसमें भी डॉलर का एनालिसिस होगा। ठीक है, ये पूरी मेयर चैम्बर होगी जिसके चार्जेस 5000 थे और होंगे अभी भी 5000 PKR पर मंथ ही। हालांकि एक मार्केट के गोल्ड इंक्लूड किया असूलन तो मुझे 10,000 कर देने चाहिए, लेकिन मेयर चैम्बर मैंने आप लोगों को बोला था कि गोल्ड आएगा इसमें, तो चार्जेस 5000 पर मंथ ही होंगे, और 10 से 10 तारीख तक की आपके पास एक्सेस हुआ करेगा मेयर चैम्बर का। जिस तरह आप अभी गोल्ड अप्रैल में शुरू होगा इंशाल्लाह, तो 10 अप्रैल से 10 मई तक आपके पास एक्सेस रहेगा। ठीक है, उसके चार्जेस 5000 रुपया बस, जो कि मुफ्त है। एक मेंटोरशिप के अंदर, एक ग्रुप के अंदर यूएस की स्टॉक मार्केट भी, डॉलर भी, गोल्ड भी। यूएस की स्टॉक मार्केट के अंदर नैस्डैक और S&P 500 दोनों, डॉलर, गोल्ड एंड सिल्वर, 5 मार्केट्स। ठीक है, ये फ्री है। अभी भी अगर एतराज है तो वो मैं कुछ कर नहीं सकता उस चीज का। मुझे बीच में ख्याल आया था कि मैं मेयर चैम्बर के चार्जेस अब 7000 PKR पर मंथ एटलीस्ट कर दूं, क्योंकि गोल्ड आ रहा है। लेकिन आप लोगों को जब मेयर चैम्बर हमने स्टार्ट की थी तब मैंने बोला था कि गोल्ड होगी। ठीक है, तो फिलहाल चार्जेस यही, आगे जाके देखेंगे। अब जिन्होंने पहले से मेयर चैम्बर ज्वाइन की हुई है उनको पता है कि किस तरीके से लेक्चर आता है। न्यूयॉर्क सेशन से पहले न्यूयॉर्क सेशन होते हैं 9:30 AM अमेरिकन टाइम, जो कि पाकिस्तानी 6:30 PM बन रहे होते हैं शाम के। उससे आधा घंटा पहले तकरीबन मेयर चैम्बर में लेक्चर आ जाता है यूएस की स्टॉक मार्केट को लेकर और डॉलर को लेकर। वो लेक्चर सिग्नल बेस्ड होता है कि न्यूयॉर्क सेशन में क्या हो सकता है, पूरे दिन में क्या हो सकता है, आज के दिन की लेवल्स क्या हैं, किस लेवल को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, किस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं मिलनी चाहिए, हमारा लॉन्ग टर्म बायस क्या है, शॉर्ट टर्म बायस क्या है, सेशन बायस क्या है, ओवरऑल मार्केट में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है। छोटा सा लेक्चर होता है 5 से 10 मिनट का। वो वैसे ही चलता रहेगा जैसे यूएस की स्टॉक मार्केट का चल रहा था, डॉलर का भी।
उसी लेक्चर के अंदर डॉलर का एनालिसिस होता था। डिफरेंस अब ये आ गया कि अब मेयर्स चैम्बर के अंदर आपको इंशाल्लाह फ्री में, क्योंकि चार्जेस उतने ही हैं, मार्केट्स बढ़ गई हैं, चार्जेस तो 5000 PKR या $20 पर मंथ है ना, मार्केट्स बढ़ गई हैं उतने ही पैसों में। ठीक है, तो गोल्ड का लेक्चर न्यूयॉर्क सेशन 7 AM न्यूयॉर्क लोकल टाइम होता है, जो कि पाकिस्तानी बन रहा होता है तकरीबन। अमेरिका में न्यूयॉर्क में जब 7 AM हो रहे होते हैं तो पाकिस्तान में 4 PM हो रहे होते हैं। तो पाकिस्तान में तकरीबन 3:30 PM के आसपास आपको गोल्ड का न्यूयॉर्क सेशन का लेक्चर मिलेगा, ताकि आपको सेशन से आधा घंटा पहले लेक्चर मिल जाए और आप प्रिपेयर्ड होकर बैठेंगे सेशन में क्या हो सकता है, देखना क्या है। लंदन सेशन 1 AM पे होता है न्यूयॉर्क टाइम पे, और न्यूयॉर्क का 1 AM पे पाकिस्तान में सुबह के 10 बज रहे होते हैं। तो सुबह के 10 बजने से आधा घंटा पहले तकरीबन 9:30 बजे मुझे आप लोगों को लेक्चर देना पड़ेगा। वो मसला है, क्योंकि मैं सुबह कभी इतनी जल्दी सो के उठता नहीं। ठीक है, अभी तक मेरा वादा है आप लोगों से कि लंदन सेशन भी होगा गोल्ड के लिए और न्यूयॉर्क सेशन भी होगा मेयर्स चैम्बर में। क्या लंदन सेशन मैं चलाता रहूंगा, मेरी कोई गारंटी नहीं है। अगर आप में से कोई मेयर्स चैम्बर ज्वाइन कर रहा है ये सोचकर के गोल्ड में न्यूयॉर्क और लंदन दोनों होंगे, बिल्कुल होंगे। क्या गारंटी है कि दोनों ही रहेंगे? मेरी इस तरफ से कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है मैं लंदन सेशन को बीच में से निकाल दूं, क्योंकि वो फिर सुबह उठना पड़ेगा, रूटीन चेंज करनी पड़ेगी, मुझे नहीं पता वो मेरे से हो पाएगा कि नहीं। अभी तक मेरा यही इरादा है कि हो पाएगा इंशाल्लाह। कितना एक अरसा चल पाएगा मेरी गारंटी नहीं है, ताकि आप लोग बाद में ये ना कहेंगे यार आपने तो कहा था दोनों सेशन होंगे। ठीक है, हो सकता है कि हम न्यूयॉर्क को निकाल दें अगर लंदन में आप लोगों को, क्योंकि मैंने पोल कराया था। ठीक है, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे, आप अगर मेरे ये पोस्ट में चले जाओ तो यहां पे पड़ा होगा वो, ये मेयर्स चैम्बर में गोल्ड का लेक्चर किस सेशन में होना चाहिए। न्यूयॉर्क सेशन 41 वोट्स 41%, लंदन सेशन 59% वोट्स। तो लोग ज्यादा लंदन का चाहते हैं। अब 41% लोग न्यूयॉर्क में रो रहे होंगे कि यार ये क्या बात हुई, इतना भी कोई डिफरेंस नहीं था, हम भी 41% है। तो इसीलिए फिलहाल इरादा यही है कि दोनों सेशंस होंगे, 2 सेशंस गोल्ड एंड सिल्वर के, एक सेशन यूएस की स्टॉक मार्केट का, जो कि न्यूयॉर्क सेशन होगा। अब्दुल्ला भाई, यूएस की स्टॉक मार्केट में लंदन सेशन का लेक्चर क्यों नहीं है? क्योंकि यूएस की स्टॉक मार्केट में लंदन सेशन का इतना कोई सीन नहीं होता, क्योंकि यूएस की स्टॉक मार्केट ओपन ही 9:30 AM पे होती है न्यूयॉर्क सेशन में। हाँ, लंदन सेशन में मूवमेंट होती है, इतना कोई हैवी सीन नहीं होता। ठीक है, अच्छी होती है, बुरी नहीं होती, लेकिन इतना कोई सीन नहीं होता। असल सीन उसका न्यूयॉर्क सेशन में ही होता है। ठीक है, मार्केट्स गंदी हो तो न्यूयॉर्क सेशन गंदा हो सकता है तवील अरसे के लिए, लेकिन स्टिल किंग न्यूयॉर्क सेशन ही है यूएस की स्टॉक मार्केट का। मार्केट स्मूथ हो जाती होती हैं, हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, गोल्ड जो कि फॉरेक्स में ही आ जाता है, इसमें लंदन सेशन एंड न्यूयॉर्क सेशन दोनों ही बेहतर होते हैं। अमूमन इसमें लंदन सेशन में मूव शुरू होता है, न्यूयॉर्क सेशन में उसकी कंटिन्यूएशन होती है, अमूमन ऐसे होता है। ठीक है, यूएस की स्टॉक मार्केट में अमूमन मूव शुरू ही न्यूयॉर्क सेशन में होता है बेस्ट केस में। फॉरेक्स में यानी गोल्ड एंड सिल्वर में बेस्ट केस में लंदन सेशन में मूव शुरू हो गया, यानी डेली हाई एंड डेली लो लंदन सेशन में बन गया, न्यूयॉर्क में उसकी कंटिन्यूएशन हो गई, और लंदन क्लोज यानी 10 AM to 12 PM उसमें मूव एंड हो रहा होता है, यानी डेली हाई या डेली लो बन रहा होता है। ठीक है, तो इस वजह से उसमें लंदन सेशन की भी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है। तो इस वजह से अभी तक तो मेरा यही इरादा है, मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूं, कोई झूठा दिलासा नहीं दे रहा कि दोनों सेशन हमेशा रहेंगे। हो सकता है 10-15 दिनों बाद मैं कहूं कि यार मेरे से मैनेज नहीं हो रहा, मैं नहीं सुबह सुबह उठ सकता और दिन के 3-3 लेक्चर दे सकता, तो मैं गोल्ड में भी न्यूयॉर्क ही दूंगा, यूएस की स्टॉक मार्केट में भी न्यूयॉर्क ही दूंगा। ऐसा हो सकता है, मैं इसीलिए आपको पहले क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि लंदन और न्यूयॉर्क दोनों ही इंशाल्लाह चलते रहे। कोशिश मेरी यही है कि दोनों चलते रहे, मजा आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, मैं भी एक्टिव रहूंगा, मेरी रूटीन भी कुछ इसी तरीके से ठीक हो सकती है, वरना मेरी रूटीन ऐसी है कि मैं शाम को 5 बजे सो के उठता हूं, जो कि अच्छी बात नहीं। ठीक है, लेकिन क्या करें, हम ऐसे ही। तो ये एक स्ट्रक्चर है मेयर्स चैम्बर का। अब से जो मेयर्स चैम्बर होगी इंशाल्लाह अप्रैल की, इसका जो एनरोलमेंट फॉर्म है वो आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे, ये मेरा व्हाट्सएप चैनल है, इधर चले जाएं। यहां पे अगर अभी आपको नहीं भी नजर आ रहा तो थोड़ी देर में इंशाल्लाह आ जाएगा। ठीक है, अप्रैल के महीने का एनरोलमेंट फॉर्म। आप अगर आज एनरोल होते हो, आपकी टीचिंग 10 अप्रैल से शुरू होगी। आप अगर पहले से मेयर्स चैम्बर में हो मार्च के महीने में, तो आप ग्रुप में ही रहोगे, आप कभी भी निकलोगे नहीं अगर आपने अप्रैल के लिए एनरोल किया तो। समझ रहे? अप्रैल के महीने की लास्ट डेट क्या होगी, क्योंकि अभी 29 है तो थोड़ा टाइम से पहले एनरोलमेंट फॉर्म आ रहा है, तो टाइम से पहले ही डेडलाइन खत्म हो जाएगी। हो सकता है 10 से पहले डेडलाइन हो इस महीने की स्पेसिफिकली।
वैसे अमूमन हमारा ये होता है कि 1st ऑफ एवरी मंथ टिल 10th ऑफ एवरी मंथ, ठीक है, यकम से लेकर 10 तारीख तक आपके पास टाइम होता है एनरोल होने का, और 10th to 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ आपके पास एक्सेस रहता है, यानी एक महीना ही होता है आपके पास, 10 से 10 तारीख तक, ठीक है। लेकिन एनरोल करने का टाइम यकम से 10 के दरमियान आप एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर पहले से ग्रुप में बैठे हुए हैं तो आप यकम से 10 के दरमियान अगले महीने के लिए एनरोल करते हैं, तो आप बस ग्रुप में ही रहेंगे, आप निकलेंगे नहीं, ठीक है। अगर गलती से निकल भी गए तो आप ऐड हो जाए ठीक है। तो 1 सेकंड पानी पी लो। यहां पे आपको एक और कंफ्यूजन भी हो सकती है कि यार डॉलर जो है उसका अलग से लेक्चर नहीं होता, वो यूएस की स्टॉक मार्केट का जब लेक्चर आता है नैस्डैक और S&P 500 का, उसी के अंदर डॉलर का होता है। तो गोल्ड का जो लेक्चर आएगा, गोल्ड के लेक्चर के अंदर ही डॉलर का लेक्चर होगा, मतलब डॉलर का एनालिसिस होगा। तो टेक्निकली कहीं दिन में 2 दफा 3 दफा आपको डॉलर का भी एनालिसिस थोड़ा बहुत मिल रहा होगा कि क्या चल रहा है, क्योंकि गोल्ड के लेक्चर्स पहले आएंगे, यूएस की स्टॉक मार्केट के लेक्चर बाद में आएगा। क्यों? क्योंकि गोल्ड का न्यूयॉर्क सेशन, लंदन सेशन 1 AM अमेरिकन टाइम, ठीक है, उसके आसपास आएगा। गोल्ड का न्यूयॉर्क सेशन 7 AM अमेरिकन टाइम, जो कि पाकिस्तानी होता है तकरीबन 4 PM, तो पाकिस्तानी 3:30 PM के आसपास इंशाल्लाह। यूएस की स्टॉक मार्केट का न्यूयॉर्क सेशन टेक्निकली 9:30 ओपनिंग बेल के बाद शुरू होता है, वैसे तो 8:30 ओपनिंग के बाद होता है, लेकिन हम ट्रेड 9:30 ओपनिंग के बाद करते हैं। 9:30 न्यूयॉर्क लोकल टाइम, पाकिस्तानी 6:30 PM हो रहे होते हैं, तो वो आपको 6 PM के आसपास, मतलब एंड पे इसका लेक्चर मिलेगा। पहले सिर्फ यही लेक्चर होता था, अब इसके भी 2 लेक्चर्स होंगे इंशाल्लाह, ठीक है। देखें, एक चांस ये भी है कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं, मुझे नहीं पता कि इसके दोनों लेक्चर्स कंटिन्यू रहेंगे कि नहीं, लेकिन एक लेक्चर न्यूयॉर्क सेशन फिर शायद बचेगा कट आगे, ठीक है। दोनों में से कोई एक सेशन तो रहेगा ही। आपको गोल्ड के बारे में इंशाल्लाह हम बताएंगे जरूर कि क्या चल रहा है, और बेहतरीन करके छित्तर मारेंगे गोल्ड को इंशाल्लाह, ठीक है। अल्लाह ताला इज्जतें रखे, अल्लाह ताला कामयाब करे। अच्छा जी, अब ये तो हो गया ओवरऑल स्ट्रक्चर मेयर चैम्बर का। यहां पे आप लोगों ने एक और चीज समझनी है कि ये जो मार्केट्स हैं, ठीक है, अब हम 3 मार्केट्स को प्ले कर रहे होंगे, तो उसको इस तरह कर देते हैं। गोल्ड US 100 या US 500 कर लो, एक ही बात है, ठीक है। गोल्ड US 500 और डिक्सी डॉलर इंडेक्स DXY, हम इन 3 मार्केट्स को एक ही छत के नीचे लेके चलेंगे, गोल्ड, S&P 500 एंड डॉलर। फिर इनके अंदर भी 2 अलग एसेट्स हैं, जिस तरह गोल्ड के साथ सिल्वर भी होगा, S&P के साथ नैस्डैक भी होगा। तो ये 4 मार्केट्स हो गए डिफरेंट, इनको वैसे मार्केट नहीं कहना चाहिए, लेकिन 2 एसेट्स हो गए, 2 अलग अलग, तो 4 ही हो गए, मार्केट्स ही हो गए। और फिर ये डॉलर हो जाएगा साथ। यहां पे आप लोग एक चीज समझने की कोशिश करें, गोल्ड, S&P 500 और डॉलर, ये जो 3 मार्केट्स हैं, इनमें से अमूमन, हमेशा नहीं लेकिन जनरली ऐसे होता है कि इन तीनों में से 2 ट्रेंड कर रहे होते हैं और एक कंसोलिडेट कर रहा होता है। आपके सामने या चार्ट में रीसेंट प्राइस एक्शन में S&P तोड़ो तोड़ नीचे आया, डेली टाइम फ्रेम में। रीसेंट प्राइस एक्शन में डॉलर तोड़ो तोड़ ऊपर गए। रीसेंट प्राइस एक्शन में गोल्ड ने क्या किया? कंसोलिडेट किया, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है। कुछ समझे बात को? होता ऐसे है कि डॉलर अगर ऊपर जा रहा है तो गोल्ड नीचे आएगा, S&P भी नीचे आएगा। लेकिन गोल्ड और S&P का भी इनवर्स रिलेशन है कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर S&P स्ट्रांगली नीचे आ रहा है तो फिर गोल्ड भी नीचे नहीं आ पाएगा। आप ऐसे समझ लें कि गोल्ड और S&P डॉलर के ऑपोजिट चलते हैं, लेकिन गोल्ड और S&P एक दूसरे के भी कहीं ना कहीं ऑपोजिट चलते हैं। तो इस वजह से अमूमन जनरली ऐसे हो रहा होता है कि तीनों में से 2 मार्केट्स ट्रेंड कर रही होती हैं, इजीली कहीं ऊपर या नीचे जा रही होंगी, तीसरी को मौत पड़ जाएगी। समझ रहे हैं बात को? तो इसमें आपने कंफ्यूजन में नहीं जाना ज्यादा, हमने चूंकि अब तीनों मार्केट्स को साथ लेके चलना है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, ठीक है। अगर डॉलर तोड़ तोड़ क्रैश कर रहा है, गोल्ड तोड़ तोड़ पंप कर रहा है, तो फिर यूएस की स्टॉक मार्केट को मौत पड़ जाएगी, तीसरी एक मार्केट कंसोलिडेशन में चली जाएगी। जिस तरह ये गोल्ड तोड़ो तोड़ नीचे गिर गया आके,
ठीक है, तोड़ो तोड़ ही गिर गया। मतलब अगर यहां से आप उठा लें, ये थोड़ी सी इसमें रेंज बाउंड रहा था, ये 2 मार्च से तोड़ो तोड़ गिरा 23 मार्च तक। S&P 500 जो है ये 2 मार्च के बाद ये तोड़ो तोड़ नहीं गिर रहा, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, सही से नहीं गिर रहा जिस तरह अब गिरा है। 2 मार्च ये डॉलर है, ठीक है, ये तोड़ो तोड़ उठा है ऊपर की तरफ। समझ रहे हैं बात को? तो आपको इस तरह का सीन दिखने को मिलेगा कि तीनों में से कभी कभी, अमूमन ऐसे होता है कि अगर तीनों में से 2 मार्केट्स एक डायरेक्शन में जा रही हैं तो फिर तीसरी मार्केट को कहीं ना कहीं सांप सूंगा होगा, वो जरा थोड़ा सा लिथार्जिक गंद कर रहा हो। जिस तरह अभी हम ऐसे अब मैंने आप लोगों को बहुत हैवी लेक्चर दिए, इसमें चले जाएं 2026 मेरी प्लेलिस्ट है, मेंटोरशिप में चले जाएं, इसमें आपको नजर आएगा लेक्चर नंबर 18 प्राइस एक्शन वर्कशॉप। इसमें मैंने आप लोगों को ये 2 दिन पहले मेरा लेक्चर आया, इसमें मैं आप लोगों को बता के गया था कि यूएस की स्टॉक मार्केट कुत्ते की तरह नीचे गिरने लगी। अगर यूएस की स्टॉक मार्केट अग्रेसिवली नीचे आती है और डॉलर अग्रेसिवली ऊपर जाता है तो गोल्ड कंसोलिडेशन में चला जाएगा, वो रेंज बाउंड हो जाएगा। अगर गोल्ड अग्रेसिवली नीचे आ रहा है तो यूएस की स्टॉक मार्केट अग्रेसिवली नीचे नहीं आ सकती। वो कभी कभी ऐसे होता है कि सारे ही साथ चल पड़ते हैं, ऐसे भी हो जाता है कि तीनों ही साथ चल पड़े, ऐसे भी हो जाता है, लेकिन वो बहुत वर्स्ट केस होता है, बहुत रेयर केस होता है। ठीक है, तो ये सारा कंडीशंस, ये सब कुछ हम मेयर चैम्बर में इंशाल्लाह देखेंगे, क्योंकि अब हम इन 3 मार्केट्स जो कि दुनिया की मेजर मार्केट्स हैं, स्टॉक इंडिसेस में बाप S&P 500 है, ठीक है, मेटल्स में बाप गोल्ड है, और डॉलर तो वैसे ही बाप है। अब हम 3 बाप मार्केट्स को साथ लेकर चलेंगे। दिस इज अ बिग चैलेंज, क्योंकि मैं गोल्ड को ट्रेड नहीं करता, मैं गोल्ड को देखता ही नहीं हूं। आप लोगों के लिए अब हम गोल्ड को साथ इंशाल्लाह लेके चलेंगे और देखते हैं कि कैसी परफॉर्मेंस रहती है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट है। आपको लोगों को ये सुन रहा होगा यार ये बंदा एक्सपेरिमेंट करने लगा। मैं आप पे ऐसे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करने लगा। मैंने गोल्ड के ऊपर बहुत सारी टीचिंग्स अपने YouTube चैनल पे पहले दी हुई हैं। मेरी गोल्ड लेगेसी मेंटोरशिप में चले जाएं, कमाल किस्म की प्रेडिक्शंस दी हुई हैं, लेकिन मैंने इस तरह डायरेक्ट सेशंस की टीचिंग्स आपको मेयर चैम्बर में गोल्ड पे नहीं दी हुई। ठीक है, तो उस तरीके से एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट इस तरीके से है कि मुझे नहीं पता कि मैं लंदन सेशन किसको साथ लेके चल सकता हूं या नहीं चल सकता। हाँ, न्यूयॉर्क सेशन, एक सेशन में इंशाल्लाह आपको तोड़ तोड़ लेके चलेंगे साथ। समझ रहे बात को? तो अगर मुझे लगा कि इस एक्सपेरिमेंट में मजा आ रहा है, ठीक है, लंदन सेशन भी ठीक जा रहा है, लंदन सेशन भी कोई मसला नहीं है, हो रहा है, उठा जा रहा है, सब सही है, फिर तो ठीक है। ना मजा आया तो हो सकता है आने वाले टाइम में हम गोल्ड को ही निकाल दें मेयर चैम्बर में से, क्योंकि मैं इस मार्केट को पसंद नहीं करता, गोल्ड को। मुझे नहीं पता कि मुझे इसमें मजा आएगा कि नहीं। रोजाना आपको एनालिसिस दे रहा हूं और ये हो रहा है, वो हो रहा है। अगर हम गोल्ड को छित्तर मारने पे आए तो ये पूरा मूव मैंने लाइन ड्रॉ की हुई थी यूट्यूब चैनल पे, ये नीचे आने लगे। वो सब मैं सिर्फ मार्केटिंग टैक्टिक के लिए कर रहा था कि गोल्ड को हमने इंट्रोड्यूस कराना था मेयर चैम्बर में। आगे क्या होता है मुझे नहीं पता। अभी तक इरादा यही है कि इसको लेके चलेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आप लोगों को मजा आएगा, सब कुछ बेहतरीन होगा। मैं आप लोगों को एक दफा इस तरीके से दिखा देता हूं। देखें, गोल्ड में नीचे टाइम देखें, 1 AM to 5 AM, ये लंदन सेशन। इससे आधा घंटा पहले आपको गोल्ड का लंदन सेशन का लेक्चर मिल जाएगा, जिसमें सिर्फ गोल्ड नहीं होगा, जिसमें सिल्वर भी होगा। ठीक है, इसी तरह गोल्ड का ये न्यूयॉर्क सेशन है 7 AM to 10 AM। 7 AM से कोई आधा घंटा पहले, ठीक है, आपको 7 AM पाकिस्तान में 4 PM हो रहे होते, तो इससे आधा को घंटा पहले आपको गोल्ड का और सिल्वर का न्यूयॉर्क सेशन का लेक्चर मिल जाएगा। एक चीज आपने समझने की कोशिश करनी है कि जो सेशंस होते हैं इसके अंदर आपने मार्केट में एंटर होना होता है, एग्जिट की आपको जरूरत नहीं है। एग्जिट आप बाद में भी ले सकते हैं। जिस तरह यहां पे, ठीक है, अज्यूम कर लेंगे हमारा बायस बुलिश है अगर, ठीक है, तो लंदन सेशन में मार्केट ने नीचे का मूव लेना शुरू किया। नीचे मार्केट कहां गई? इस लो को किल किया मार्केट ने, नीचे का लिक्विडिटी हंट हुआ। समझ रहे बात को? उसके बाद जब न्यूयॉर्क सेशन शुरू हुआ, ठीक है, तो न्यूयॉर्क सेशन में मार्केट ने इस बेयरिश एफईजी को ऊपर की तरफ किल करके इसको इन्वर्जन लेवल पे शिफ्ट कर दिया। इसमें हम देख लेते हैं, वॉल्यूम बैलेंस है, बिल्कुल है। तो ये
ठीक है। उसके बाद ये जब वापस इसमें आती है तो ये इसको किल नहीं कर पा रहा, यहां से रिजेक्ट होकर ऊपर जा रहा है। ऊपर ये स्मूथ क्या रेजिस्टेंस पड़ी हुई है, ये आए हाई और ये हाई। तो अब न्यूयॉर्क सेशन में गोल्ड में एंटर होते हो इसको देख के कि ये इन्वर्जन लेवल पे आ गए, यहां से वापस रिजेक्ट होकर ऊपर जा रहा है। अब देखें आपकी ट्रेड 10 AM पे न्यूयॉर्क सेशन खत्म हो गया, आपका टारगेट कब हिट हो रहा है, ये तो हिट हो रहा है जाके 10:45 AM पे, जो कि लंदन क्लोज का टाइम, कोई मसला नहीं। आपने एंटर इन टाइम जोन्स, इन किल जोन्स, जिनको माइकल साहब किल जोन कहते हैं, लंदन किल जोन, न्यूयॉर्क किल जोन, ठीक है, इन किल जोन्स में एंटर होना है। समझ रहे हैं बात को? तो ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूंगा इन सेशन से पहले कि मार्केट की डायरेक्शन क्या हो सकती है, मार्केट फिलहाल हमारा ओवरऑल बायस क्या है। अगर हमारा ओवरऑल बायस बुलिश है तो लंदन में अगर मार्केट नीचे जाती भी है तो आप उसको जाने दें, आप उसमें काउंटर बायस में मत एंटर हो, आप न्यूयॉर्क सेशन में, फिर न्यूयॉर्क सेशन से पहले लेक्चर है कि अब कोई लॉन्ग का सिनेरियो बनता है तो हम इस लिक्विडिटी को हंट कर सकते हैं। समझ रहे बात को? जिस तरीके से जिन्होंने न्यूयॉर्क सेशन के लिए यूएस की स्टॉक मार्केट के लिए मेड चैम्बर ली हुई है उनको पता होगा, समझ आ रही होगी कि किस तरीके से चक्कर चल रहा होता है। ये बेसिकली एक सिग्नल बेस्ड लेक्चर होता है। आप चाहते हैं कि अगर आप सीखें, सिग्नल आपके पास होगा, एंटर आप खुद होंगे, मेरे कहने पे एंटर नहीं हो रहे होंगे, एंटर आप खुद होंगे, एग्जिट आप खुद लेंगे। मैंने आपको सब कुछ बताया होगा कि मार्केट में क्या हो सकता है, डेली एनालिसिस, सेशन एनालिसिस, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने लेके चलना है। गोल्ड के पीछे बहुत आवाम पागल हुई है। अगर आपने गोल्ड को ट्रेड करना भी है तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पहले जाके इधर ये जो रिस्क मैनेजमेंट वाला मॉडल है यहां पे जो मैंने यूट्यूब में फ्री में दिया हुआ ये आप ले लें, और साइकोलॉजी का लेक्चर ये लाजमी ले लें। ऐसे ना हो कि आप अपनी जो है वो अकाउंट्स वॉश करवा के बैठे हो, अल्लाह ना करे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा होगा अब इंशाल्लाह अप्रैल के महीने में। अपना ख्याल रखें। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप चैनल है, इसको जाके फॉलो कर लें। इसमें आ चुका होगा या थोड़ी देर में आ जाएगा जो अप्रैल के महीने का एनरोलमेंट फॉर्म होगा, ठीक है। अपना ख्याल रखें बहुत बहुत। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज, खुदा पामान।